हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.7। हम इसके 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y = 5 cos x - 3 sin x, और हमने प्रूव करना है d2/dx² + y = 0। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करें जी, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। हाँ जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बन जाएगा जी, y1, मैं इसे ऐसे लिख दूंगा dy/dx। हाँ जी, करें इसे डिफरेंशिएट। ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 एज इट इज़ आएगा। हाँ जी, कोज x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे क्या है, -3, फिर मल्टीप्लाई में एज इट इज़ आएगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है जी, कोज x। मैं इसे माइनस को बाहर ले आता हूँ, ये आ गया जी -5 साइन x - 3 कोज x dy/dx। हमने इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बन जाएगा जी, d2/dx² = यहाँ देखिए माइनस का माइनस, 5 का 5, और साइन x का डेरिवेटिव कोज x। आगे -3 साइन, यहाँ पे कोज x है, तो कोज x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन x। तो ये बन गया जी -5 कोज x + 3 × साइन x। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया और प्लस y है। यहाँ देखते हैं क्या कुछ बनता है। यहाँ पे ध्यान दें, इस टर्म को चेक करें जी, 5 कोज x - 3 साइन x, 5 कोज x + 3 साइन x। तो इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो पहली टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, दूसरी टर्म नेगेटिव बन जाएगी। आगे देखें, ये जो अब टर्म ब्रैकेट में है, क्या ये y नहीं है? तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -y, और ये क्या है, d2/dx²। y को इधर ले आते हैं, ये बन गया जी d2/dx² + y = 0, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन गिवन है कि y = cos इनवर्स x, और हमने फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब हमने इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन जो हमारे पास आंसर आएगा उसका जो वेरिएबल है वो y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसमें जो वेरिएबल है वो x होता है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका वेरिएबल y चाहिए हमें। उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, ये कोज इनवर्स x है, y = क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x = cos y। ध्यान से देखें, ये जो कोज इनवर्स है ये इस तरफ चला गया, ये बन गया cos y। तो x = क्या आ गया, cos y। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूँ, y के। क्या बन जाएगा, dx/dy, और cos y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस साइन y। ध्यान दें, यहाँ पे अगर cos x होता है और हम डिफ्रेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, x के, तो मेरे पास क्या आता है, माइनस साइन x। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y है, और मैं डिफ्रेंशिएट भी किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूँ, y के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन y। अब देखें, मैं इसे रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा, dy/dx, और ये क्या बन जाएगा, 1/sin y, और फर्दर मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस कोसेकंड y, क्योंकि आप पता है आपको कि 1/sin y किसके इक्वल होता है, कोसेकंड y के। अब मेरे पास क्या फंक्शन बन गया, dy/dx = कोसेकंड y, और मैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहता हूँ। यहाँ भी देखें,
मेरा जो वेरिएबल अब y आ गया। ठीक है जी, चलें करें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने सोचना है यहाँ आपने y कर दिया, यहाँ आप x कर रहे हो। हमें क्या चाहिए d2y dx²। यहाँ पे क्या dy/dx, और ये तभी आएगा जब मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो क्या मेरे पास ऑपरेटर आएगा d/dx। तो मुझे यहाँ पे dx² चाहिए, मतलब d2y dx² चाहिए। ये तभी आएगा जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूँगा। तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दिया। ये क्या बन गया d2y dx²। अब यहाँ पे ध्यान दें, माइनस का माइनस, कोसेकेंड y का डेरिवेटिव क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू x बात कर रहे हैं हम, y नहीं कर रहे। तो अब हम इसे क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो कोसेकेंड x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंड y इंटू कॉट y। ध्यान से देखो, जो कोसेकेंड x है dy/dx ऑफ कोसेकेंड x, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, माइनस कोसेकेंड x इंटू कोट x। हमने इसे थोड़ी देर के लिए y को छोड़ दिया, x मान लिया कोसेकेंड x। तो कोसेकेंड x का होता है कोसेकेंड x इंटू कोट x। यहाँ पे आ गया कोसेकेंड x कोट x, लेकिन मैंने y ही लिखना है। अब इस y का चेन रूल लगेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा dy/dx। ये बात समझाई कि नहीं आई, कि यहाँ पे x होता तब ये dy/dx नहीं आना था, लेकिन यहाँ पे y है वेरिएबल और आप किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के, तो यहाँ पे dy/dx आएगा। आगे देखें जी, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया जी कोसेकेंड y इंटू कॉट y इंटू, अब देखिए dy/dx की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं। dy/dx की वैल्यू कितनी है, माइनस कोसेकेंड y। तो ये आ गया माइनस कोसेकेंड स्क्वायर y इंटू कॉट y। दिस इज d2y dx²। ध्यान से देखें, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल रहा है इन टर्म्स ऑफ y अलोन। देखो ये आंसर है और इसका वेरिएबल क्या है y। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें, y इज इक्वल टू 3 इंटू कॉज ऑफ log x प्लस 4 इंटू साइन ऑफ log x। और हम प्रूव करना चाहते हैं x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पे जो y1 है जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और y2 जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हमने इस क्वेश्चन को 2 बार डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। तो करें जी, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन गया जी, y का बन गया y1। आगे ध्यान दे जी, 3 इंटू कॉज ऑफ log x। 3 कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई में है। हाँ जी, कॉज log x का डेरिवेटिव। अब log x को भूल जाओ, यहाँ पे हम x कंसीडर कर लेते हैं। ये बन गया cos x। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन x, लेकिन आपने x नहीं लिखना है, यहाँ पे जो भी एंगल है वो लिखना आपने। इनटू चेन रूल लगेगा, log x का डेरिवेटिव dy/dx log x। आगे चलें, प्लस 4 मल्टीप्लाई में है, एज इट इज आ जाएगा। साइन ऑफ log x, log x को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ये x है साइन x। साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है cos x, लेकिन हम cos x नहीं लिख सकते, हम cos log x लिखेंगे और इनटू dy/df log x, चेन रूल लगेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखें, -3 साइन ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा जी, 1/x। आगे देखें, प्लस 4 cos ऑफ log x और log x का डेरिवेटिव 1/x। अब ध्यान दे जी, एक टर्म ये बन गई और एक टर्म ये है।
इस टर्म के नीचे भी x है और इस टर्म के नीचे भी x है। इस 1/x को हम कॉमन ले आते हैं, यहाँ 1/x है और x इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे y1 है, मेरे पास आ गया x इंटू y1 और यहाँ पे क्या बन गया -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 इंटू कॉज ऑफ log x। यहाँ तक समझ आ गया। क्वेश्चन को भी देखें, x इंटू वाई वन, ये देखें x इंटू y1 बन गया। अब क्योंकि यहाँ पे y2 है तो हमें एक बार और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो करें अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा ध्यान दे जी, यहाँ पे देखिए x एक फंक्शन है, y भी यहाँ पे फंक्शन है, तो इन दोनों का आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ये ध्यान रखना आपने। हाँ जी, करें डेरिवेटिव x एज इट इज़ और y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1। क्यों, क्योंकि हम डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x के, इज इक्वल टू -3 एज इट इज़ अगेन साइन ऑफ log x मतलब साइन x का डेरिवेटिव cos x, क्या आ जाएगा cos ऑफ log x इनटू इस log x का भी डेरिवेटिव आएगा क्योंकि चेन रूल लगना है। यहाँ पे क्या आएगा 1/x। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने अलग अलग करके लिखा था ना, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई परेशानी है। आगे देखिए +4 cos ऑफ log x, तो cos x दैट इज माइनस साइन x, x यहाँ पे क्या है log x इनटू फिर इस log x का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 1/x। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। अब ध्यान दें, इस टर्म के नीचे फिर x है और इस टर्म के नीचे भी x है, तो x यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, वो x इस दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई जाएगा। क्या आ जाएगा x इंटू XY2 प्लस y1। आगे देखें -3 cos ऑफ log x, आगे -4 ऑफ साइन ऑफ log x, क्योंकि ये जो x था डिनोमिनेटर में वो एलसीएम लेके नीचे आ गया और फिर मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जी, इसे मल्टीप्लाई करें जी, पहले ये बन गया जी x² y2 प्लस x इंटू y1। अब ध्यान दे जी, ये क्या चीज़ है, आप आंसर से भी आइडिया आ जाएगा। देखो x² y2 प्लस x इंटू y1 और प्लस y है, इसका मतलब ये हुआ कि ये y होना चाहिए, तभी आपका लेफ्ट हैंड साइड में आके y बन जाएगा। अब देखो y है क्या 3 cos log x है, देखो 3 cos log x प्लस 4 साइन ऑफ log x। अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लूँ, क्या ये y नहीं बन जाएगा, ये माइनस जब कॉमन आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये देखिए, और किसके इक्वल है y के। y को आप लेफ्ट हैंड साइड लें, आपके पास आंसर क्या बन जाएगा x² y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, और यही आपका आंसर है, यही आपने शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर mx प्लस b इंटू ई की पावर nx, और आपने शो करना है कि d2y dx² माइनस m प्लस n d/dx प्लस m इंटू n इंटू y इक्वल टू 0, ये आपने शो करना है। तो यहाँ पे देखें ध्यान से कि हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं यहाँ पे ये आंसर कैसे आएगा। चलिए पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, ये बन गया जी dy dx इज इक्वल टू a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, और e की पावर mx एज इट इज़।
क्योंकि e की पावर x जो डेरिवेटिव है ई एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे x के साथ m भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो सो इस पावर का के डेरिवेटिव होगा, चेन रूल लगेगा। तो mx का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, m। आगे देखिए प्लस v एज इट इज़ e की पावर nx क्या आ गया, e की पावर nx और मल्टीप्लाई पावर का डेरिवेटिव, तो nx का डेरिवेटिव n, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो x कट जाएगा n रहेगा, ये आ गया। तो इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। मेरे पास बन गया am e की पावर mx प्लस v n e की पावर nx। तो अगेन हम इसको डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि हमें d2y dx² चाहिए। तो लिखें जी अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, ये बन गया जी d2y dx² इज इक्वल टू, हाँ जी पहला ये देखें जी, हाँ जी यहाँ देखें a इंटू एम कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएंगे, e की पावर mx एज इट इज़ आ जाएगी, वट पावर में mx है तो उसका डेरिवेटिव आएगा इंटू mx का डेरिवेटिव क्या होगा m, आगे प्लस vn कांस्टेंट है, दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो e की पावर nx का डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर nx और इंटू n, क्योंकि इसकी पावर का भी डेरिवेटिव होगा, तो nx का डेरिवेटिव क्या होगा n। अब आपके पास देखो जी क्या बन गया, am² e की पावर mx प्लस vn² e की पावर nx, एंड ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हमने dy/dx भी फाइंड आउट कर लिया जी, और d2/dx² भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो टर्म है 0 के इक्वल है। हम इस टर्म को लिख लेते हैं, ये देखिए जी, नाउ d2y dx² माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस m इंटू n इंटू y इज इक्वल टू, हमने इसे 0 प्रूव करना है। क्या करेंगे, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो d2y dx² हमने फाइंड आउट किया, ये इसकी वैल्यू लिख लो यहाँ पे, क्या गया जी am² e की पावर mx प्लस vn² e की पावर nx, d2/dx की वैल्यू आ गई। आगे क्या है, माइनस m प्लस n ब्रैकेट में इंटू dy/dx, तो ये dy/dx हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर am e की पावर mx प्लस vn e की पावर nx, लास्ट बचा हमारे पास प्लस mn इंटू वाई, यहाँ नीचे लिख लेते हैं प्लस mn इंटू वाई, वाई की वैल्यू आपके पास ये है, पुट कर दो यहाँ पे ब्रैकेट a इंटू ई की पावर mx प्लस b इंटू ई की पावर nx वेक्टर क्लोज। तो हमने किया क्या, हमने क्या किया कि यहाँ पे इसे 0 पुट करना था, मैंने ये लेफ्ट हैंड ले लिया और इनकी वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट किया, मैं वो वैल्यू सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये 0 आता है। चलिए देखें जी, तो ब्रैकेट को खोल लेंगे, हाँ ये क्या है am² e की पावर mx, आगे है प्लस vn² e की पावर nx। अब ध्यान दें यहाँ पे m प्लस n है, तो पहले m को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 बार माइनस है तो साइन भी चेंज हो जाएगा, क्या देगा माइनस am², ध्यान दीजिए माइनस, तो ये दोनों हो जाएंगे, पहली बात हो है, ठीक है। m ले रहा हूँ पहले, तो m पहले जिसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो am² साथ में क्या है e की पावर mx, आगे फिर माइनस आ जाएगा, फिर m इसके साथ भी करेगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा bmn e की पावर nx। अब मैं क्या करूँगा, n लूँगा
इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और साथ में क्योंकि माइनस बाहर है तो दोनों के साथ माइनस भी आ जाएगा। तो ये हम नीचे वाले टर्म में लिख लेते हैं, ये आता है माइनस AMN और e की पावर mx, पहला m है, फिर माइनस VN स्क्वायर, n इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर nx। अब आगे देखें, इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया जी प्लस AMN e की पावर mx प्लस VMN e की पावर nx। तो हमने सिंपली इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, जो मल्टीप्लाई होता है वो मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब देखते हैं कि ये है क्या। अब ध्यान दें जी, AM स्क्वायर EMX देखो कहीं है, ये देखें ये टर्म प्लस है और ये टर्म माइनस किया तो इसमें ज़ीरो आ गया। VN स्क्वायर कहीं ढूंढो, VN स्क्वायर, ये देखो VN स्क्वायर, e की पावर nx, e की पावर nx, ये भी आपस में कैंसिल हो गई जी, कैंसिल मतलब ज़ीरो आ गया, एक प्लस है एक माइनस है। आगे देखें, माइनस AMN प्लस AMN e की पावर mx, e की पावर mx, ये भी कैंसिल हो गई। बची कौन सी, ये दोनों, ये भी देखो दोनों सेम है और एक प्लस और एक माइनस है, ये भी कैंसिल। तो क्या आंसर आ गया, ज़ीरो। तो यही हम प्रूव करना चाहते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, y इज इक्वल टू 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x, और आपने प्रूव करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, वो किसकी इक्वल है 49 इंटू वाई के। तो निकालने सिंपल क्वेश्चन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। लीजिए जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, क्या बन गया जी, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 एज इट इज़, मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा, e की पावर 7x, e की पावर 7x, बट इसकी पावर का डेरिवेटिव होगा, चेन रूल लगेगा, इंटू 7 प्लस 600 e की पावर माइनस 7x एज इट इज़, बट इसकी पावर का डेरिवेटिव होगा तो क्या आ गया -7। ध्यान दीजिए, माइनस लगा तो -7 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव जो है 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, क्या बन गया जी, ये बन गया जी 3500 e की पावर 7x, ये बन गया जी 4200 e की पावर -7x d2y dx। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन गया, d2y dx स्क्वेयर इज इक्वल टू, हाँ जी यहाँ देखिए 3500 इंटू ई की पावर 7x और फिर पावर का डेरिवेटिव 7, आगे -4200 ई की पावर 7x, फिर -7x का डेरिवेटिव -7। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर लें, आप चाहें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, और कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर निकाल लेते कॉमन ना तो ज़्यादा आसान होता, तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आएगा जी 3500 ई पावर 7x माइनस 4200 ई की पावर -7x, और ये है जी d2y dx स्क्वायर। अब देखिए जी, ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें y है, यहाँ पे ना 7 और कॉमन निकल सकता है, यहाँ 7 कॉमन निकाल लें। देखो इसे 7 से डिवाइड करते, इसे 7 से डिवाइड, बाहर कितना आ जा 49, अंदर क्या बन गया 500 e की पावर 7x माइनस 600 e की पावर -7x और d2y dx स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ देखें d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और ये टर्म क्या है, अच्छा यहाँ प्लस आना है, प्लस क्यों आना है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, देखो ना -7 था ना, तो -7 थोड़ी 7 निकाला बाहर, तो ये माइनस तो इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो ये आपके पास y है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, e की पावर y है और मल्टीप्लाई में दिया है x + 1 = 1, और हमने शो करना है कि
डी टू वाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स के होल स्क्वेयर के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो y है वो पावर में है, तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले y को बेस में लेके आना होगा, तो उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। उससे क्या होगा कि y हमारा जो है लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी तो पावर से हट जाएगा। क्या आ जाएगा जी, लॉग e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1। मतलब दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, तो यहाँ पे लॉग लिख दिया, यहाँ पे लॉग लिख दिया। अब देखिए ये जो टर्म है ये क्या है, ध्यान से देखें, लॉग ऑफ एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये m है और ये n है, तो log m इंटू n, अगर आपको याद होगा लॉग की प्रॉपर्टी, तो मेरे पास क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ये प्रॉपर्टी आपको याद है। तो log m प्लस log n। अब आगे देखिए log ऑफ 1, log 1 का क्या होगा, 0। अब यहाँ पे देखो log m की पावर n, log m पावर n दैट इज n इंटू log m। तो यहाँ पे y आ गया आपके पास, आगे ये आ गया जी log ऑफ e। और मैंने आपको बताया था कि जब हम log लेते हैं तो अगर उसका बेस कोई भी मेंशन ना हो तो उसका बेस e होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ इसका बेस e है और ये बन गया log x प्लस 1 इक्वल टू 0, और log ऑफ e क्या वैल्यू होती है, 1। मतलब हम log का बेस कितना e, और log किसका देख रहे हैं, e का ही देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो फाइनल मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू, से राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, माइनस log ऑफ x प्लस 1। अब हम इसे डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। तो करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या बन गया जी, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस का माइनस, हाँ जी, log x प्लस 1 का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये हम थोड़ी देर के लिए इसे x मान लेते हैं। ये बन गया log x। तो log x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन x, तो ये आ गया 1 अपॉन x प्लस 1। जो भी यहाँ पे होगा वही नीचे आएगा। अब इसका चेन रूल लगेगा, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, आई थिंक 1, क्योंकि x का 1 और 1 का 0। तो ये मेरे पास अब बन गया है माइनस एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, माइनस यहाँ पे आ गया x प्लस 1 की पावर मैंने माइनस 1 कर दिया। यहाँ तो फिर u अपॉन b फार्मूला लगाए, या फिर x की पावर n वाला, तो ये ज़्यादा आसान है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो करें जी, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन गया जी, डी टू वाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, हाँ जी देखें ये माइनस है, ये माइनस आगे आ जाएगा, फिर इसकी पावर में एक और माइनस कम करेंगे तो -1 में से -1 जाएगा -2 इनटू चेन रूल बेस का, क्योंकि यहाँ पे बेस x नहीं है, यहाँ पे बेस x है ना, तो यहाँ पे बेस x प्लस 1 है, तो फिर x प्लस 1 का भी डेरिवेटिव होगा। तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 है, क्यों, क्योंकि x का 1 और 1 का 0। तो इसे सॉल्व कर लें, मेरे पास आंसर आ जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ये माइनस हटा देंगे, नीचे चला जाएगा, होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें यहाँ पे, ये देखें जी,
डी बाई डी एक्स क्या है, -1/x+1। इसका स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, जब स्क्वेयर करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और x+1 का होल स्क्वायर। तो फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे है d2y dx²। अब क्या यूज़ किया आपने, यूजिंग इक्वेशन 1, तो इस इक्वेशन को आप 1 का नाम दे दो। ठीक है जी, हमने 1 को यूज़ करके हमने प्रूव कर दिया d2y dx इज इक्वल टू dy dx अपॉन dy dx होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर गिवन आपको। आपने शो करना है x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 + 2x इंटू x² + 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो y1 है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और y2 जो है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो करें डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया जी y1। अब देखें इसको कैसे करना है। tan इनवर्स x जो है इसे हम कंसीडर करेंगे x, तो x की पावर n है, तो यहाँ पे x की पावर n क्या है 2, तो 2 आ गया आगे। फिर आएगा x की जगह पे है tan इनवर्स x और होल पावर इसमें से 1 हो जाएगी तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 चलेगी 1 आ गया। अब ध्यान दे यहाँ पे तो x था पर यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा dy dx ऑफ tan इनवर्स x। तो ये बन गया y1 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है जी 1/1 + x² विद रिस्पेक्ट टू x, ये वेरिएबल x है। तो ये 1 + x² हम इस तरफ ले आते हैं, मेरे पास बन गया 1 + x² इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहाँ तक हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया। ध्यान दें यहाँ पे, ये देखिए x² + 1 इंटू y1 आ गया मेरे पास x² + 1 इंटू y1। अब हमने x² + 1 होल स्क्वायर इंटू y2, तो y2 निकालने के लिए अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखें जी यहाँ पे 1 + x² एक टर्म है, y1 एक टर्म है, दो टर्म्स हैं प्रोडक्ट में हैं, इनका हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा u इंटू वी। तो करें डेरिवेटिव करें u एज इट इज़, मतलब 1 + x² एज इट इज़, y1 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा y2 प्लस y1 एज इट इज़, मतलब v जो है वो एज इट इज़ है। फिर u डैश मतलब u का डेरिवेटिव, u कौन है यहाँ पे 1 + x², तो 1 + x² का डेरिवेटिव 2x, क्यों 1 का 0 x² का 2x। चलिए आगे इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x, हाँ जी, तो 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। अब इस 1 + x² को मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आ गया, ये ऑलरेडी है तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू y2, ये क्या है y1 2x इंटू 1 + x² इज इक्वल टू 2। अब ध्यान दें क्या आपके पास यही रिजल्ट है, x² + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x x² + 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। हैंस दिस इज योर आंसर। इसी से आपके ये एक्सरसाइज फिनिश।